आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला राजाओं उसके 19 अध्याय उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। तब इजेबल ने एलिया के पास से एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका आशा ना कर डालू तो देवताओं में मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देखकर एलिया ने अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह इस जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरा ने पत्थरों पर पकी हुई रोटी और एक सुरानी पानी रखा। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा खुदा और मेरे ईश्वर राजा, आज के कलामात के वचन से पिता हर एक से बातें कर और आप मेरे मुख से होकर बोले, पवित्र आत्मा आज के कलामात का वचन के जिनमें 100 गुना फल है पिता, वो तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। मेरे यहोवा इनकी सहायता मदद कर, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन आशीष होने पाए, मेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। वो तेरे डर तेरे भय में चले, तेरी इच्छाओं को पूरी करने पाए, आशीष होने पाए। आप बड़े हम घटे मेरे यहोवा, तेरी बुद्धि तेरा ज्ञान तेरी समझ दे, अपने स्वर्गीय राज्य के वारिस बना मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंप, आप मेरे मुख से होकर इनसे बातें करे खुदावन। प्रार्थना सुना आज, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर जब एलिया के बारे में अहाब ने इजेबेल रानी के सामने बताया कि उन्होंने कई लोगों को मार डाला, कई नबियों को उन्होंने मारा, जो संसारिक लोग थे उनको मारा। तब वो इजेबेल भी कहने लगी कि जैसे एलिया ने उनको मारा वैसा उनके साथ मैं भी करूंगा, उसके साथ भी ऐसा करूंगा, उसको भी मैं मार डालूंगा करके उसको दूत के द्वारा कहला भेजा। तो एलिया ने उस बात को सुनकर वह डरा और भाग निकला और एक जंगल में एक दिन के मार्ग पे जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले वो सो गया, उदास होकर वो बैठ गया और अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस मैं अपने प्राण को आपको देता हूँ, आप मेरे प्राण को ले ले, क्योंकि मैं इस संसार में सबसे बड़ा अपराधी मैं हूँ, क्योंकि उन्होंने नबियों को भी मार डाला था, इसलिए उन्होंने उससे माफी मांग रहा था। परंतु और क्या किया कि यहोवा बस मेरा प्राण ले ले, और वह झाऊ के पेड़ के तले फिर सो गया। सोने के बाद परमेश्वर का दूत आया, उसको उठाकर उसे छुआ उठाकर कहा कि उठ और खा कहा। जब उन्होंने अपने सिराने को देखा तो एक रोटी और एक सुराही पानी रखा हुआ, तो उन्होंने खाया पिया और फिर सो गया। फिर परमेश्वर का दूत आया और उसने दृष्टि करके क्या देखा कि, और दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छुआ और कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। अब उसने उठकर खाया पिया और उसी भजन के बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते परमेश्वर के पर्वत हॉरेब को पहुंचा। वहां वह गुफा में जाकर की टीका और यहोवा के वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ का क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, वो तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और मैं प्राण के भी खोजी है। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, और तब यहोवा उसके आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तब यहोवा उसके आग में था। आग के बाद तबाह हुआ, धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते एलिया ने अपना मुंह चादर से ढका और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। जो शब्द ने उसे सुनाई दिया, एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया है, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, और वहाँ पहुँचकर आराम का राजा होने के लिए इजराइल का और अहाब इजराइल के राजा होने की निमसी के पोते यहोशू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेला मोहला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने कहा कि
तुझे बहुत लंबी यात्रा करना। उन्होंने उठ कर देखा और एक रोटी उसे एक सुराही पानी रखा, उन्होंने खाया पिया और 40 दिन 40 साल वो चलते रहा। और उससे जाने के बाद उस गुफा में, हर पर्वत की जो गुफा था वहां पर जाकर छिप गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरा यहाँ क्या काम है? लेकिन वो कहता कि मुझे यहोवा के निमित्त बहुत बड़ी जलन हुई है, क्योंकि यहोवा ने मुझे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की इजराइल लोगों ने कुछ भी आज्ञा नहीं माना, उन्होंने टाल दिया, इसलिए मुझे यहोवा के निमित्त जलन हुई। लेकिन यहोवा ने कहा तेरा यहाँ क्या काम है? तू जा और वहां पर ईशे के पुत्र जो एलिसा है ना, ईशे के परिवार से जो क्या लिखा है यहाँ पर कि यहोवा ने उससे कहा दमिश्क को जंगल में जा और आराम के राजा होने के लिए उन्होंने कहा कि निमिशी का पुत्र येहू का और उसका पुत्र जो एलिसा उसका अभिषेक कर कहा। हालेलुया। क्योंकि वहां के जो राजा थे वो भी परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं एलिशा को उस राज्य के लिए मैंने चुना, इसलिए उसका अभिषेक कर। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा वो खुदा है जो हर एक काम को सफलता देने वाला परमेश्वर है। आप पर मुझे सफलता देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर एलिया भी उदास था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, जा तू उनसे मत डर, जा वापस जा और एलिसा का अभिषेक कर उस राज्य में राज्य करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरी आज्ञा को नहीं माना। लेकिन जब एलिसा उस पर राज्य करेगा तो शायद उससे मैं आज्ञा दूंगा और वो उसकी सुनकर वो भी उनका मन फिराएंगे कहा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा आप और मेरे साथ है, हमें ताकत देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए आपके संग आपको और मेरे भी संग है, डरने की जरूरत नहीं। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि यहोवा परमेश्वर पिता आपके कलामात को पिता हर एक से बात है कि आज के धन्यवाद मेरे पिता जैसा आप यहोवा के संग था, इनके संग से चलो, इनको ताकत बल हिम्मत और हियाव दे पिता। हाँ मेरे यहोवा तो हरि का अभिषेक करता अपनी सेवा के लिए पिता। वैसे देश के अंदर कहीं भी लोग पड़े पिता जो पाप में गिरे, उनको भी अभिषेक कर, उनको भी तेरी सेवा के लिए चुन पिता, तेरे सूर्य राज्य के बारे में पिता। और पृथ्वी छत की तरह वचन आज पर बरकत पाए ईश्वर में आशीष होने पाए मेरे पिता। सब खुद आत्मा से प्रार्थना सुना, आज धन्यवाद खुदा और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो में सबको जय मसीह की।